छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल, सबरीमाला मंदिर में जिस तरह से महिलाओं की एंट्री को सुप्रीम कोर्ट ने तो हरी झंडी दे दी, लेकिन कई महिला संगठन और कई महिलाएं और कई पार्टियां इसका कर रही हैं विरोध। इस पर होगी आज बड़ी बहस। क्या महिलाएं सुरक्षित सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि महिला पत्रकारों पर भी हमला कर दिया गया है जो वहां पर इस पूरे घटनाक्रम को कवर करने के लिए गई हुई थी। क्या सियासत ने सबरीमाला मुद्दे को हाईजैक कर लिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जमीन पर लागू कर पाना संभव होगा? कब तक परंपरा के नाम पर आधी आबादी को अधिकार से महरूम रखा जाएगा? इन तमाम सवालों को लेकर हम जाएंगे अपने पूरे पैनल के बीच। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट रेखा अग्रवाल जी हैं, गीता भट्ट जी हमारे साथ आरएसएस सपोर्टर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर इंदिरा तिवारी जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हिंदू महासभा की स्टूडियो में मौजूद हैं। दिनेश वासने जी सीपीआई लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। महंत नवल किशोर दास और यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ धर्मगुरु मौजूद हैं। और कुछ ही देर में कविता श्रीवास्तव हमारे साथ वुमेन एक्टिविस्ट भी जुड़ जाएंगी। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से गीता भट्ट जी, एक जमाने में तो आप भी साथ खड़े हुए थे कि सबरीमाला में महिलाओं को जाना चाहिए, आरएसएस भी साथ खड़ा था 2-3 साल पहले तक। अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चले जाइए? देखिए, संघ ने हमेशा ही महिला सशक्तिकरण का समर्थन किया है और उसके लिए काफी कार्य भी किया, लेकिन जो विषय सबरीमाला का इस समय उठा है उसको आपको जिस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और 3 साल पहले तो आपका पर्सपेक्टिव कुछ और था ना। देखिए, जब समाज की महिलाएं जो हैं, जिस समाज की जिनकी ये आस्था है, जो भगवान अयप्पा को के दर्शन के अभिलाषी हैं, जब वो महिलाएं अगर समाज में सामने आके खड़े होके और इस निर्णय को लेकर इतना जिनके अंतर दुख है, विरोध है, उस विषय को लेकर एक कहीं ना कहीं ये बहुत आवश्यक है कि हमें उसका संज्ञान लेना चाहिए। मुझे समझा दीजिए, ऐसा कौन सा चश्मा आ गया 3 साल में जिससे आपको सबरीमाला में जाना महिलाओं को जो सही लग रहा था वो गलत लगने लगा? ताकि हम भी उस चश्मे को पहन लें, ताकि मामला ही खत्म हो जाए। देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। एक, जो ये निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया तो ये सोचकर लिया कि ये महिला सशक्तिकरण इससे हो रहा है। अच्छा, ठीक है, एक लैंगिक समानता के विषय को लेकर रखा गया। लेकिन आप लैंगिक समानता, देखिए, सबरीमाला में जाए तो महिलाओं के लिए सबरीमाला में जाए निर्णय लिया है, वो महिलाएं अगर आज विरोध में खड़ी है, वो कह रही है हमारी आस्था, हमारी परंपरा महिलाएं उतनी एक टुकड़े भर तक है, इंदिरा जी आप भी विरोध करेंगे क्या उस विषय को? महिलाओं को जाने का ये तो बात नहीं करने, महिलाओं की बात कर रही हैं, समाज की बड़ी महिला समाज की इंदिरा जी आप भी महिलाएं जिन्होंने जाके वहां दर्शन करने हैं, आपने और मैंने जाके वहां दर्शन नहीं करने। ढोंगी और पाखंडी जो है गिरगिट की तरह रंग हमेशा बदलते हैं मौसम के अनुसार। ढोंगी और पाखंडी किसको कह रही हैं आप? केंद्र सरकार आरएसएस और इनके अनुषंगिक संगठन केरल की जो यूनिट है, जिसमें कि मलयाली केरल जितनी आपत्तिजनक भाषा इंदिरा जी वो 2 भाग में फाड़ के भेज देंगे औरतों को, तो इससे बड़ा अपमान यहाँ पर बैठे हुए पैनल में ये आस्था का सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते क्योंकि इनको ठेका नहीं दिया गया है। ये राम के नाम पे भी तजारत करते हैं, ये स्त्रियों के सशक्तिकरण के नाम पर भी तजारत करते हैं। वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, कोई भी महिला प्रतिनिधि, कोई भी महिला अधिकार के लिए क्यों तक नहीं बोलती है? केरल परोक्षण जगह नहीं है, केरल अयप्पा का मंदिर शबरी के नाम पर है। ये छप्पन कहाँ चला गया? चलिए मैं ये तमाम सवाल पूछूंगी। गीता जी, मैं आपसे तमाम सवाल पूछूंगी क्योंकि सवाल आप पर भी उठे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कविता जी भी जुड़ी हुई है। कविता जी, एक बात बताइए कि यहाँ पर सबरीमाला में कोर्ट ने तो कह दिया कि सब बराबर हैं भाई, लेकिन अभी भी लग नहीं रहा है कि महिला अंदर जा पाएंगी क्योंकि वहां मौजूद पत्रकारों को भी 100 लोगों की टीम जो है उन पर हमला बोल देती है। महिला पत्रकारों को नहीं बख्शा जाता तो एक आम महिला तो क्या उम्मीद करे? ये गुंडा पार्टी है महाराज, दंगा और गुंडा पार्टी है जो स्त्रियों के शव पर शासन करेगी। कविता जी, स्त्रियों का सम्मान करना इनको आया ही नहीं आज तक। कविता जी, जो हाल हो रहा है केरल में। जी कविता जी, और मंदिर किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, मंदिर एक सार्वजनिक स्थल है। केरल की वो महिलाएं बगैर केंद्र के शाह के इतना बढ़ चढ़ के बोलना अनुचित है। केंद्र सरकार, केंद्र में मोदी की सरकार है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और अमित शाह, और दूसरी तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण का गला घोटते हैं। पुरुषों को जाना चाहिए। दोगली सरकार पर बात करिए ना। गीता जी, न भूत न भविष्य की। नहीं गीता जी, भारत की महिलाओं को तय करना पड़ेगा कि केरल के लोग अब भारत
करेंगे। एक सेकंड, हम बाकी तमाम लोगों को भी यहाँ पर इसमें शामिल करना चाहेंगे। रेखा अग्रवाल जी, क्या ये मान लिया जाए कि प्रशासन इतना कमजोर है या जानबूझ के इतना कमजोर हो रहा है कि मुट्ठी भर लोग आकर वहां मौजूद महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में दाखिल नहीं होने दे रहे हैं? देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला लागू नहीं हो पा रहा है, क्या इस पर कोई सरकार पर एक्शन नहीं लिया जा सकता कि आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आपका पूरा प्रशासन कमला कहां गया? देखिए, ये सीधा साधा मामला कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट है, कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करने वाली बात है और ये डिलिबरेट है। जब भी कोई व्यक्ति किसी कोर्ट के ऑर्डर की जानबूझ के अवहेलना करता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। गलती से कोई अगर कोई ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहते। और इस मामले के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर, संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है, सरकार भी संविधान के ऊपर नहीं है, कि ये प्रजातंत्र देश है, लोकतंत्र देश है और इसकी खूबी यही है कि हर भारतवासी जो है उसके ऊपर संविधान है। तो जब आज संविधान के तहत उसके अनुच्छेद 14 और 15 को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की इच्छा पर अगर सबरीमाला मंदिर के अंदर कोई भी जा सकता है तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मात्र महिलाओं की जननी जन्मभूमि नहीं है, केरल भारत का एक अंग है और भारत की सारी महिलाएं वहाँ पर अपमानित हो रही है। इसका खामियाजा केरल की उन तथाकथित महिला संगठनों को जिनको की बीजेपी का खुला प्रश्न मिल रहा है, भुगतना पड़ेगा। गीता जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या सिर्फ महिलाएं केरल की हैं? कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है, कोई लाल रंग पसंद करता है, कोई हरा पसंद करता है। अगर कुछ महिलाओं को विरोध है वो ना जाए, देश की बाकी महिलाएं क्यों वंचित रहे सबरीमाला के दर्शन से? देखिए, मैं 2-3 बातें यहाँ कहना चाहूंगी। आप, मुझे आशा है कि समय मिलेगा और बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि तभी तो आप भी कर रही हैं बराबर। गीता जी बोलिए। तो आप ये नहीं कह सकते। चलिए गीता जी बोलिए, एक मिनट इंदिरा करेंगी तो दूसरा नहीं मिलेगा आपको। जरा जी बोलिए गीता जी। बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए। ठीक है, देखिए 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगी। ये एक बड़े दुख की बात है कि जो हमारी परंपराएं हैं, आस्थाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं संविधान और कानून इनको आमने सामने खड़ा कर दिया। तो फिर 3 तलाक के मुद्दे पर, 3 तलाक क्यों? फिर तो सती प्रथा भी लागू करो, फिर तो भ्रूण हत्या भी लागू करो, ये भी परंपरा है। अब आप बात पूरी नहीं तो महिला को उड़वा के देखिए, 3 तलाक जो याचिका किन्होंने रखी थी याचिका, उनके आप नाम जान लीजिए। आतिया आफरीन रहमान, शायरा बानो, ये लोग थे जो याचिका, जो पीड़िताएं थी, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। ऐसे कुप्रथाएं हैं जिनमें चलिए मैं जरा कुछ और लोगों को याचिका दायर करती। चलिए रुकिए, आप इसकी किससे कर रहे हैं? चलिए रुकिए जरा, एक यतिमा चेतनानंद जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप खुद एक सन्यासी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी। इंदिरा जी, गीता जी, इंदिरा जी, गीता जी, इंदिरा जी, गीता जी, इंदिरा जी, गीता जी, हमें अपने तमाम मेहमानों को भी, इंदिरा जी, गीता जी, गीता जी, अगर जब तक सार्थक, इंदिरा जी, गीता जी, जब तक सार्थक बहस नहीं होगी तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। तर्क से हराने की कोशिश करते हैं, ना कि आवाज से। जरा एक बार इसमें यहाँ पर यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं भेदभाव में संत समाज के भीतर भी आरोप लगाती हैं। अब मंदिर में दर्शन करने पर भी आपत्ति हो गई है लोगों को, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने हाँ कर दिया है। आखिर कब तक महिलाओं के साथ ये व्यवहार होता रहेगा? देखिए, मैं एक महिला संत होने के नाते ये बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पर आज कहना चाहती हूँ कि जो भेदभाव के आरोप हैं वो कहीं हमारे मन के भीतर का विकृतता है। उसका कारण है कि मैं महिला हूँ, संत हूँ और उसके बावजूद भी मेरे गुरु ने मुझे आश्रम में महंत उत्तराधिकारी घोषित किया और आज मैं अपने मंदिर की पूरी व्यवस्था संभालती हूँ। लेकिन एक इससे अलग एक बात हमें समझनी चाहिए कि जब धर्म पर चर्चा हम करें तो उसमें राजनीति का हस्तक्षेप जब भी कभी होगा तो जो सबरीमाला में देखने के लिए मिल रहा है बिल्कुल वही दृश्य हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आस्थाएं और विश्वास, आस्थाएं सिर्फ एक धर्म तक सीमित होती है क्या? एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप पूछेगा। आस्था और विश्वास धर्म से बिल्कुल अलग विषय हैं। आस्था और विश्वास धर्म के एक अंग हैं और कानून और राजनीति बिल्कुल आपको पता है कि 1950 से पहले तक सबरीमाला मंदिर में महिला प्रवेश कर सकती थी, हर उम्र की। आपको मालूम है ये बात? आपको ये बात मालूम है? आपको ये बात मालूम है?
और शबरीमाला हाँ, मुझे मालूम है। आप मुझे या तो मेरा पक्ष रखने दीजिए। मणिकंदन ने तय किया। जी दिनेश वासने जी, आप इसमें क्या कहेंगे कि राजनीति हो रही है और कुछ नहीं, भगवान के दर्शन से किसी को कोई लेना देना नहीं? क्योंकि दर्शन की बात है तो 1950 से पहले भी लोग जा रहे थे, उसके बाद कोई फैसला आता है, फिर बदलता है, 90 तक भी जाते रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। केरल के इतिहास को अगर ठीक से पढ़ें और जितनी भी उसकी कैनोनिकल टेक्स्ट हैं उनको पढ़ें तो उसमें साफ पता लगता है कि 1940 तक तो वहाँ के राजा साहब रानी के साथ ही ऊपर जाते थे जी, और वो 10 से 50 साल के बीच की रानी थी जो उनकी उम्र वहाँ पे पता लगती है। दूसरा फिर ये मैं बता दूं कि कोई भी वहाँ पे राजनीति अगर कर रहा है तो वो बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, और सबसे ज्यादा अगर कर रहे हैं तो बीजेपी, बीएचपी और आरएसएस तीनों कर रहे हैं, क्योंकि ये पितृसत्ता के समर्थक हैं। ये पितृसत्ता के समर्थक हैं। दिल्ली में कहते हैं कि नहीं, जब ये मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार दिलाते हैं तो ये पितृसत्ता के समर्थक कैसे हो सकती है बीजेपी? सही नहीं है। ये सामंतवादी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं जिसमें महिला को बराबरी नहीं देनी है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला न जाने किसके लिए लड़ाई लड़ रही है बीजेपी पार्टी। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? क्यों गीता जी? और सुन लीजिए आप, इसमें मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। उसी केरल में 10 मंदिर में अयप्पा और अयप्पा के मंदिर और उनमें महिलाएं इजाजत है, इसमें क्या समस्या? आप उसको छोड़िए ना, याचिका करना कौन है? ऐसा कोई पुरानी आप इनसे ही बुलवा लीजिए, आप इनसे ही बुलवा लीजिए, क्योंकि ये चाहती नहीं है कि कोई सार्थक उदाहरण नहीं मिलता कि 10 साल से लेकर 50 साल की, ये 1991 के बाद से हुआ है, और ये इसलिए कर रही है बीजेपी कि ये सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं कि अगर राम मंदिर के मामले में चलिए, आपने महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली कविता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कविता जी, आपको लगता है कि महिला अधिकारों पर भी धर्म की चादर जो है वो चढ़ गई है? अगर महिला किसी और धर्म से ताल्लुक रखती है तो उसके अधिकारों की बात मुखर तौर पर एक पार्टी करती है, किसी और धर्म से ताल्लुक रखती है तो फिर कोई और पार्टी मुखर हो जाती है। महिला की किसी को नहीं पड़ी, किस धर्म की महिला है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें 2-3 बातें गौर करने की है कि उच्चतम न्यायालय ने 2 बातें बहुत स्पष्ट कही कि ये आस्था और विश्वास को भी खरे उतरना होगा संविधान की अनुच्छेदों से, और अगर मेरा आस्था और विश्वास उससे खरे नहीं उतरता है तो उसको परिवर्तित करना। अच्छा, एक बात बताइए, राजा अपनी रानी के साथ कैसे जा रहे थे? अगर आस्था से खिलवाड़ हो रहा था तो उस समय खिलवाड़ नहीं हो रहा था? 1940 का तो क्यों नहीं? उस समय हो रहा था ना, जब प्रयागराज, जब सुनिए मेरी बात, जब इलाहाबाद प्रयागराज हो जाएगा 1925, 1800 सदी का हवाला देके 15वीं सदी का हवाला देके, सुनिए तो सही, मैं तो ताजी बात कर रही हूँ, मैं तो 15वीं सदी में नहीं जा रही। महिलाएं जाती है, इसमें क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वहाँ ब्रह्मचारी रूप में सर्वोच्च न्यायालय और संसद सबसे ऊपर है। या आस्था नहीं चाहती हूँ, मुझे मौका देंगे, मैं सती प्रथा मुगल लुटेरों का कारण सती प्रथा मुगल लुटेरों के कारण। चलिए नवल किशोर जी बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं। नवल किशोर जी, जरा मुझे एक बात बता दीजिए, ईश्वर तो सबका है ना, वो तो किसी में भेदभाव नहीं करता और ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं रहता, तो उसकी आराधना के लिए अंतर कैसा? देखिए, हमारे और उसके लिए जो खुद जननी है, हमारे यहाँ सनातन में सबका आदर है, जीव मात्र का आदर है, और मुझे लगता है वो स्थानीय कुछ परंपरा रही होगी। नहीं, परंपरा होती तो 1940 से पहले राजा रानी क्यों आ रहे थे? सुन तो लीजिए पूरा। हाँ। मुश्किल तो ही है, नहीं, वहाँ की स्थानीय परंपरा रही होगी। पहले राजा रानी करते थे, बीच में कोई कारण बना होगा, परंतु मैं आपके माध्यम से इतना ही कह सकता हूँ कि मठ मंदिर में सबका आदर होना चाहिए, सबको पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। हम बिल्कुल इस पक्ष में हैं। कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो भी लागू, और सबको सम्मान सहित जो कुछ नियम वहाँ के उसका पालन करते हुए प्रत्येक श्रद्धालु को, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सबको सम्मान मिले। नियम तो बदलने चाहिए ना। वक्त के साथ सती प्रथा खत्म हुई, वक्त के साथ विधवाओं के साथ जो सलूक होता था वो खत्म हुआ, तो क्यों नहीं वक्त के साथ अगर ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला खत्म हो रहे हैं तो क्यों नहीं ये सब भी खत्म हो? मैं तो कह रहा हूँ ना। जी जी, मैं तो यही आपको निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ सबके लिए आदर है, सब अपने व्यक्ति अपनी परंपरा के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। कविता जी बोलिए। परंतु मेरा एक निवेदन इतना भी था कि कुछ परंपराएं हैं वहाँ महिलाओं के प्रवेश में मनाई नहीं है, महिलाओं के प्रवेश में मनाई नहीं है। वहाँ कुछ समय ऐसा था, एक अवस्था के अनुसार व्यवस्था बनाई गई थी, किस व्यवस्था में के अनुसार पालन करते हुए। नवल जी, इस पर हम बात करेंगे।
कविता जी बहुत देर से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही है। जी कविता जी, आप अपनी राय रखें। नहीं, आप भी पढ़े लिखे हो, खाली आप भी पढ़े लिखे हो, क्या मतलब हम पागल बन रहे हैं? अरे नवल किशोर जी, सबको व्याख्या ही करें तो हम लोग जा रहे हैं, क्या करेंगे? नवल किशोर जी आप बैठिए, नवल किशोर जी आप बैठिए, 50 साल में देखिए इंदिरा जी बैठिए, नवल किशोर जी आप बैठिए तो सही, आप बैठिए, अपमान की बात नहीं है। रुकिए नवल किशोर जी, ये तरीका नहीं है बात करने का, नहीं चलेगी। इंदिरा जी जरा रुकिए, इंदिरा जी जरा रुकिए, धमकी देना बंद करिए। चलिए एक मिनट, गीता जी जरा मैं कविता जी को भी शामिल कर लूंगी, चर्चा में हमारे साथ काफी देर से जुड़ी हुई है। आप एक एक ग्लास पानी पीजिए, ठंडे होइए, ठंडे सुकून से बात करेंगे। नहीं कविता जी आप बताइए, यहाँ पर क्या राजनीति से ऊपर उठ के महिलाओं की समानता की बात हो रही है क्या, आपको लगता है? बैठने का यहाँ हम तो कह रहे हैं सबका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है कि ये जो स्टूडियो में भी लोग बैठे हैं, ये लोग सिर्फ राजनीति और चिल्लाना, मुझे लगता है ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है जब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अनुपालना होनी चाहिए। वहाँ एक सरकार, एक चीफ प्रीस्ट और ये सारे आरएसएस के प्रमुख लोग और अन्य आरएसएस ने कहा मना किया कि कोई महिला नहीं जाए, ये क्या तरीका है? कहा मना किया कि कोई महिला नहीं जाए, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया। हम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन करो। वहाँ के क्या, वहाँ के नियम परंपरा है, उनका भी तुम्हें आदर करना चाहिए। वहाँ की परंपराओं का लोकल आरएसएस यूनिट के लोगों ने महिलाओं को पीटा है, नहीं पीटा, किसी ने गलत है। तो सवाल बड़ा है कि क्या महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सुरक्षित सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं? क्या सियासत ने सबरीमाला मुद्दे को हाईजैक कर लिया है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जमीन पर लागू कराना संभव है? क्योंकि कपाट तो खुल गए लेकिन अभी भी महिलाओं की एंट्री नहीं हुई है। गीता जी जरा मुझे ये समझा दीजिए कि अगर 3 साल पहले तक आप लोगों को इस मामले में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी, तो अचानक से ऐसी कौन सी आस्था या कौन सा ऐसा ज्ञान आरएसएस को मिला जिससे उसे अचानक से ये दिक्कत नजर आने लगी? और एक मिनट, लोकल की बात कहेंगी तो मंदिर शायद दायरों में नहीं होते हैं, जितना वैष्णो देवी जम्मू के लोगों का उतना पूरी दुनिया का है। तो ये मत कहिएगा कि लोकल लोगों ने विरोध किया। नहीं, देखिए लोकल लोग सिर्फ वोट देते हैं राज्य के चुनावों में। देखिए पहली बात तो एक तो आप थोड़ा समय दीजिएगा बोलने, नहीं तो सार्थकता नहीं रहेगी। बिल्कुल। मैं 2-3 बातें सिर्फ यहाँ रखना चाहूंगी। पहली बात कि भगवान अयप्पा का सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर है, दिल्ली में ही कई मंदिर है, और सभी मंदिरों में सभी पंथ के लोग, महिला पुरुष सब जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक यही जो मंदिर है वो इसलिए क्योंकि जैसे अभी महाराज जी ने भी बताया कि वहाँ उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ है, इस कारण से वहाँ कुछ नियम है। बात 3 साल पहले मालूम नहीं थी। मैं आ रही हूँ उस बात पे। दूसरी बात यह है कि आरएसएस ने ये कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक निर्णय दिया है, लेकिन जो वहाँ के समाज के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो डिवोटीज हैं, उनको तो क्या मंदिर अब राज्यों के हिसाब से बढ़ जाएंगे? गंगा भी राज्यों के हिसाब से बढ़ जाएगी? मैं आपको एक उदाहरण मैं पूछ रही हूँ, मतलब आरएसएस तो पूरे एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है, तो अगर भगवान ही राज्य की बाउंड्रीज में बन जाएंगे तो एक राष्ट्र कैसे बनेगा? देखिए आप एक समाज में रहते हैं, उस समाज में लोग अगर समाज में तो बाकी हिंदू भी है ना, देश भर के। ये देखिए केरल की महिलाओं की प्रथा मौलिक अधिकार कुप्रथा के रूप में आती है तो बात समझ में आती है। ये कोई कुप्रथा, आपने कहा कि पिटीशन फाइल करने वाली उत्तर भारतीय महिलाएं हैं। देखिए मैं तो क्या भगवान भी उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, गुजराती ऐसे डिफाइन होंगे? 10 सेकंड और दीजिए, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगी। अभी 5 दिन पहले केरल उच्च न्यायालय ने एक जो है जनहित याचिका को रिजेक्ट कर दिया। उसमें क्या थी याचिका? वो याचिका ये थी कि मस्जिद में महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन क्या कहा वहां, उसको रिजेक्ट करने का क्या कारण था? उन्होंने कहा कि जो पेटिशनर है इसके स्वामी साईनाथ, क्योंकि वो उस धर्म के नहीं है जिस धर्म से ये है, तो इसीलिए ठीक है बिल्कुल सही। तो ये इसकी पिटिशनर क्या हिंदू महिलाएं हैं कि इसकी पिटिशनर हिंदू महिलाएं हैं कि नहीं है? सबरीमाला विवाद की, सबरीमाला केस की पिटिशनर कौन है? मेरा ज्ञान बढ़ाइए। सबरीमाला केस की पिटिशनर कौन है? नौशाद अहमद खान। कोई महिला नहीं है, दायर करिए। कोई उत्तर भारत महिला नहीं है, वो महिलाएं
उन्होंने बात वो महिला हिंदू नहीं है और वो महिलाओं ने आप बात को घुमाइए नहीं, सीधा पूछिए। प्रेरणा कुमारी ने, प्रेरणा कुमारी क्या है? मुस्लिम है? मुस्लिम है? उन्होंने ये कहा है कि मुझे दुख है कि मैंने ये याचिका दायर करी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहाँ के स्थानीय समाज की महिलाओं कितनी आहत हुई हैं। उन्होंने और रिकॉर्ड ये बात कही है, तो क्या आप इसका खंडन करेंगी? इंदिरा जी, क्या आप इसका खंडन करेंगी? इंदिरा जी, आरएसएस एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है, लेकिन जब लोकल महिलाएं दक्षिण में पैठ बनानी हो अपने से इंक्लाइंड पॉलिटिकल पार्टी की, तो वहां पर स्थितियां लोकल हो जाती हैं। भगवान भी राज्यों के दारों में बनते हुए नजर आते हैं, फिर एक हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भगवान की तिजारत तो ये 1992 से कर रहे हैं। राम की तिजारत किए, रामलला हम आएंगे, मंदिर कहाँ बनाएंगे नहीं पता, रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। फिर इनके नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम कोई बिल्डर कंपनी नहीं है। आप देखिए जुमलेबाज हैं ये सिर्फ और सिर्फ सियासत के तिजारती हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन है 2019 का और लोकल बीजेपी यूनिट जो है वो अपने वोटर को, तथाकथित वोटर को नाखुश नहीं करना चाहती। दिनेश वासने जी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और सरेआम धज्जियां उड़ा रहे। यही नहीं, मां शबरी का अपमान किया। चलिए, दिनेश वासने जी, क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? और ब्रह्मचर्य माने होता है कण-कण में ब्रह्मम ज्ञायते ब्रह्मम चरति कणे कणे वसति सा। दिनेश वासने जी में चर्चा में कहता कि स्त्री का विरोध करे वो ब्रह्म हो। चलिए, ये आपकी राय है, ठीक है इंदिरा जी, ये आपकी राय है। दिनेश वासने जी, राजनीति के आगे महिला बहुत पीछे छूट गई है? एक सेकंड दिनेश जी, बड़े अफसोस की बात है जी। दिनेश जी, इंदिरा जी आपने अपनी बात की, दिनेश जी की बात सुने। बड़े अफसोस की बात है कि महिला अधिकारों की यहाँ पे बात करने की बजाय बीजेपी और आरएसएस के जो समर्थक प्रवक्ता लोग हैं यहाँ पे, वो निष्ठा, परंपरा और आस्था की बात कर रहे हैं। निष्ठा, परंपरा, आस्था क्या देश के संविधान, देश की एकता और देश के सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो जाएगी? और महिला अधिकार में सारी महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुषों को महिला की बराबरी और महिलाओं को उत्थान के लिए ज़्यादा लड़ना चाहिए। और अफसोस की बात है कि बीजेपी आरएसएस वाले वहाँ पे वो जो काम कर रहे हैं केरल में, ना सिर्फ कानून व्यवस्था की बुरी हालत कर रहे हैं, बाढ़ के बाद, लेकिन वहाँ सरकार तो किसी और की है, बल्कि वहाँ पे वो बाहर से लोग लाए हैं। हमारी सूचना के अनुसार ये तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के लोगों को पर एक बात बताइए ना, वहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही है? तमाशा देख रही है? लोगों को बुलाया, राज्य सरकार तमाशा देख रही है? सरकारें क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एग्जीक्यूट करना वहाँ की राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। हमारा ये मानना, आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे? बिल्कुल मान रहे हैं हम, या जानबूझ के हवा दे रहे हैं इस मसले को? हम उसको कर रहे हैं, और हम बीजेपी की तरह किसानों पे नहीं, किसानों पे मत जाइए, आप सबरीमाला पे रहिए। मुझे बताइए, राज्य सरकार मुट्ठी भर प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम है। आपकी राज्य सरकार मुट्ठी भर प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम है। आप सुप्रीम कोर्ट का कानून का फैसला आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। आश्वासन देता हूँ कि केरल में कानून अपना काम करेगा। हम इनसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर ये हमारा अनुरोध नहीं मानेंगे तो कानून अपना काम करेगा। केरल सरकार, आप अश्योर करते हैं कि आपकी सरकार इन तमाम आज महिला पत्रकारों पर वहां पर हमला किया गया, जनता इनको जवाब देगी। आप ये बताइए ना, महिला पत्रकार जो वहां इस कवरेज को करने के लिए गई थी, उन पर लोगों ने हमला किया। हम उसकी निंदा करते हैं और उसके बाद निंदा नहीं, आपका काम तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना था। जैसे ही हमें पता लगा कि पत्रकारों पे हमला हुआ है, एकदम वहाँ पे पुलिस भेज के उन लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया गया है, उन लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया गया। एक विरोध करते, एक निंदा करते, परेशान तो सिर्फ महिला रही है और वो बीजेपी के झंडे लेके आए हुए हैं। वो बीजेपी के झंडे ऊपर से नहीं टपक रहे, सड़कों पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं। देखिए, बीजेपी अगर राजनीति कर रही है तो आप उसको राजनीति करने क्यों दे रहे हैं? नहीं, हम क्या आपके पास पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं है? क्या आप उन लोगों को रोक नहीं सकते? आप अपनी जिम्मेदारी से वासने जी आसानी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। देवस्थ बोर्ड में अभी इनकी सरकार ने क्या किया है? महिलाओं की बराबरी के अधिकार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। वो राजनीति उसमें मेंबरशिप देने की जो है। कविता जी, यहाँ पे आपको लगता है कि हर कोई अपना अपना पल्ला झाड़ रहा है, कोई राजनीति कर रहा है? नहीं होनी चाहिए। हम उस राजनीति के खिलाफ हैं जो बीजेपी वहाँ पे कर रही है। कविता जी, आप खिलाफ है तो रोक भी सकते हैं, आपकी सरकार है, पुलिस आपके पास है, पूरा प्रशासनिक अमला आपके पास है।
कविता जी, क्या दिनेश जी की बात आपके गले से नीचे उतरती है? इनकी सरकार इतनी लाचार है कि 1000 प्रदर्शनकारी इनके संभाले नहीं संभल रहे। रुकवाने कविता जी सरकार है, इनके राष्ट्रपति जी को रोक दिया, हमारे राष्ट्रपति जी पुष्कर के मंदिर में इनकी मदद अंदर घुसवाए उन्हें, राष्ट्रपति जी को। बिल्कुल, वो भी जो केरल सरकार की कमजोरी नजर आ रही है उनको बिल्कुल रोकना था। ये सारी सेना, ये आरएसएस, ये बीजेपी के जो झुंड निकले हैं, जैसे उसने प्रीस्ट, जो चीफ प्रीस्ट है उसके परिवार, जो इनके रॉयल फैमिली के परिवार को रोका, वैसे और बंदोबस्त करना था। मुझे बहुत अफसोस है कि 2 औरतों को लौटाया गया। देखिए, क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि औरतें का प्रवेश बहुत जरूरी है ह्यूमन डिग्निटी के कारण। उन्होंने कहा कोई रिलीजियस ग्राउंड, मेंस्ट्रुएशन, माहवारी रिलीजियस ग्राउंड नहीं बन सकता रोकने के लिए। मुझे लगता है इस वक्त जो तमाशा केरला में चल रहा है, सीधा सीधा कंटेम्प्ट सबके विरोध में होना पड़ेगा। सरकार के विरोध में क्यों नहीं हो जाए और सबके विरोध यहाँ पर दिनेश जी इन लोगों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला क्यों नहीं चला लेते? अदालत की अवमानना का मामला तो अदालत लेगी ना भाई, हम कैसे दे दें? नहीं, आप लोग इन लोगों को डिटेन, 21 लोग जब मीडिया में खबर आती है महिलाओं पर अपराध करते हैं, आप लोग उनको नहीं रोकते हैं। आपको ये कैसे पता कि डिटेन नहीं, आप 21 लोग बाद में डिटेन होते हैं। हमारे ही बंधु थे, हमारी ही महिला रिपोर्टर थी। पुलिस की कॉन्फिडेंशियलिटी को मैं यहाँ टेलीविजन पे सुबह जाके सुबह महिला रिपोर्टर रहे, बीजेपी न्यारी क्यों भाग गई हुई? ये आपका दायित्व था, आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, केंद्र की नागना और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, ऐसे भाषा का प्रयोग ना करें इंदिरा जी। नवल किशोर जी, मुझे यहाँ पे आस्था के लिहाज से जरा दर्शकों को भी समझा दीजिए जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत है ही नहीं, महिलाएं फिर जाके पूजा करती हैं, आप तो उसके पक्ष में खड़े हैं कोर्ट के फैसले के। निवेदन कर दूं, ये बार-बार कहा जा रहा है आरएसएस ने कभी किसी मठ मंदिर की परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं किया है, ना उनका ये काम है। वो केवल राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम सिखाते हैं। तीसरा, मैं आपको पहले निवेदन कर रहा था कि वहाँ की कुछ लोकल परंपराएं रही होंगी, उनके साथ बैठना चाहिए, बात करना चाहिए और एक समाधान निकालना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मंदिर में सबको प्रवेश मिले, सबको अपनी पूजा करने का मौका मिले, मैं चाहता हूँ, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। हाँ, वहाँ की जो परंपरा है उनका निर्वहन जरूर होना चाहिए। कुछ परंपराएं होंगी उनका निर्वाह करते हुए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब जाके दर्शन कर पाए, भगवान की आरती कर पाए। आप भी गोलमोल बात कर रहे हैं राजनेताओं की तरह से। मुझे बता दीजिए कि अगर एक महिला, पुरुष और महिला बराबर है तो क्या आस्था अधिकारों के बराबरी के लिए है जो उन्हें अपनी पूजा करने से? मैंने कहा भिन्नता की है, मैंने कहा है कि महिलाओं को प्रवेश मिले। मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ, मैं कल इतना कह रहा हूँ कि वहाँ की जो परंपराएं हैं उनके लोगों से बात करना चाहिए, उनसे बात तो करना चाहिए ना। किन कारणों से रोका गया था वो विवाद समाप्त हो जाए और सब लोग उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ भगवान का दर्शन कर पाए। इसमें क्या दिक्कत है? या तो आप कह दीजिए कि आप आरएसएस के समर्थक हैं। नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, तो वहाँ से लोगों से बात करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि परंपरा के बारे में, वहाँ की परंपरा के बारे में पता? आप कभी गए हैं? आप कभी गई है वहाँ? आप कभी गए हैं वहाँ? नवल किशोर जी, वहाँ की परंपरा के बारे में आपको पता है कुछ? वहाँ जाइए, पहले पता करिए परंपराएं क्या है। वहाँ की परंपरा के बारे में आप पहले पता करिए, जा करके वहाँ के लोगों से बात करिए। हर मंगलाधर की अलग अलग परंपरा होती है, शादी के लगन हर जगह के नियम कायदे अलग होते हैं। आपकी नियमों का पालन तो करना पड़ेगा ना आपको। मंदिर में स्नान करके जाना है तो स्नान करके जाना पड़ेगा, धुले हुए वस्त्र पहन के जाना है तो जाना चाहिए। परंपराओं के लिए उसका पालन करते हुए सबको यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, जरा मुझे एक बात बता दीजिए, जरा मुझे एक बात बता दीजिए। परंपराओं के महिलाओं के आप सब करेंगे, सुनिए ना, स्थानीय लोगों के साथ नहीं, मंदिर स्थानीय लोगों के हिसाब से चलेंगे होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, मंदिर क्या स्थानीय लोगों के हिसाब से चलेंगे? परंपरा है, परंपरा से क्या अलग, दक्षिण की अलग है, पश्चिम की अलग है, सबके अपनी परंपरा है। उस परंपरा का सम्मान तो होगा। परंपरा तो 1940 से पहले भी थी। अपमान में बात करके सबको प्रवेश
चलिए 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 एक सेकंड, महिलाओं को नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, आपने कहा परंपराओं के हिसाब से चले। जब निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक का विरोध करने के लिए तमाम मुस्लिम लोग भी कई उतरे थे, पुरुष, तो उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई परंपरा नहीं है, नारी और पुरुष बराबर है, इसको ये गलत है, नारियों के साथ मानना है लोग, आज नहीं मान रहे। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, फोन पे तलाक हो रहा है, किसी बात कर रहे हैं, सुनिए तो सही। तो केवल कानून से बनने से काम नहीं चलता, पर लोगों से बात तो करो, कानून का पालन हो, सबका आदर हो। मैं तो कह रहा हूँ, परंतु स्थानीय लोगों से चर्चा करिए जिनको। तो क्या मंदिर अब ऐसा होगा कि ये केरल का मंदिर है, ये जम्मू का मंदिर है, ये अलग नहीं है? आप पूरी बात सुनना तो है नहीं, आप लोगों को कोई समाधान निकालना नहीं है, लड़ाई करवाना है। मैं इतना कह रहा हूँ कि लोगों की आस्था का सम्मान होना चाहिए, पर जो लोग वहाँ हैं प्रबंधन दिल्ली के मंदिरों में पूजा कर सकती हूँ, बात करना चाहिए और सबको प्रवेश देने में तो कह रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं पर समाधान तो दो, कुछ आप लड़ाई करवा रहे हो। फैसला सुना दिया ना, मैं कहाँ विरोध कर रहा हूँ? मैंने केवल इतना कहा कि वहाँ के प्रबंधक लोग हैं, उनसे बात करना चाहिए। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, जरा आप मुझे एक बात समझा दीजिए कि माहवारी भी, मेंस्ट्रुएशन भी प्रकृति की देन है, ईश्वर ने महिला के शरीर में वो दी है और उसी के कारण ये सृष्टि चल रही है। देखिए, तो वो खराब कैसे हो गई? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? जी बिल्कुल। देखिए, मेंस्ट्रुएशन इसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत पवित्र उस समय माना जाता है महिला को जिस समय वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौर से गुजरती है, और महिला को ये कहा गया है कि वो बहुत उस समय साइंटिफिक है ये बिल्कुल कि बहुत ऊर्जावान होती है, इसलिए उसको विश्राम करना चाहिए उस ऊर्जा को संचित करने के लिए। ऐसा नहीं कहीं भी कहा गया है कि वो अछूत हो गई है। ये तो मिथ्या नहीं, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। हिंदू शास्त्र में कहीं डिफाइन नहीं है, हिंदू शास्त्र में ये कहीं, आप बता दीजिए कहाँ लिखा है, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, कविता जी बहुत पवित्र होती है और बहुत कविता जी, कविता जी धरती चपटी से गोल हो गई, ये तो हमने मान लिया। कविता जी धरती चपटी से गोल हो गई, महिला उस दौरान दूर रहे, वो अपवित्र है। सुनिए, शास्त्रों में कहा गया है। मैं हिंदू धर्म पढ़ाता हूँ, मुझे मत बताइए, मैं बुद्ध धर्म भी पढ़ाता हूँ, जैन धर्म भी पढ़ाता हूँ, इस्लाम भी पढ़ाता हूँ, मुझे मत बताइए। आप प्राचीन काल के ग्रंथ निकाल के देख लीजिएगा, जो अपनी सहूलियत का होगा वो परिवर्तन तो सही है, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से ना हो वो गलत है। पुरुष को आकर्षित करती है, जैसे विश्वामित्र को किया गया। एक सेकंड, कविता ये आर्ग्यूमेंट को डिमोलिश किया सुप्रीम कोर्ट में। जी बोले अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, पूरा आर्ग्यूमेंट माहवारी का ही था कि माहवारी से औरत नंबर 1 अपवित्र होती है और इस उम्र में वो पुरुष को लुभान्वित करेगी, जैसे मेनका ने विश्वामित्र को। तो पूरा आर्ग्यूमेंट, मैं इसको ह्यूमन इनडिग्निटी वाला आर्ग्यूमेंट माना, इसमें बराबरी की जो निषेध है उससे और अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 70 अनटचेबिलिटी इससे होती है। बोग्या हो गए हैं क्या? हमारा काम सिर्फ बोग्या के रूप में प्रस्तुत होने का रह गया है या हमारा काम एक सचित्र और एक अच्छी महिला बनने का है? अच्छी महिला की परिभाषा कौन तय करेगा? लुभाना हमारा काम नहीं है। मैं क्षमा चाहती हूँ, लुभाना हमारा काम नहीं है ना, हमारा लुभाना संस्कृति में कोई हमारे सत्य सनातन संस्कृति में महिलाओं को लुभाने के लिए कहा गया है। चेतनानंद सरस्वती जी, आप गलत समझ रही हैं, वो एक अदालत लुभान में तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। भगवत गीता मैंने पढ़ी है, तो सही भगवत गीता मैंने पढ़ी है, भगवत गीता में भगवत गीता आपसे बेहतर पढ़ी हुई है, समझाइए। सुनिए तो सही, ये आर्गुमेंट कोर्ट में दिया गया था महिलाओं को वहां जाने से रोकने के लिए, तभी प्रवेश रोका। आप गलत गुस्सा कर रही हैं, ये महिलाओं को वहां जाने से रोकने के लिए आर्गुमेंट दिया गया था। कमजोर रह गई कहीं
तो हमें ये चाहिए ना कि हम दोबारा से वहाँ अपील में जाएं, हम दोबारा से अपना पक्ष रखें, हम उन महिलाओं की भी सुने जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ महिलाएं आत्महत्या तक पर उतारू हैं। कल एक महिला ने वहाँ आत्महत्या का प्रयास किया है, वहाँ एक भक्त ने आत्महत्या का प्रयास किया है, उसको आप सख्त दरकिनार। चेतनानंद सरस्वती जी, अभी आप बहुत गर्व के साथ बता रही थी कि आपके गुरु ने आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जी, ठीक है। वहाँ पर कुछ परंपराएं टूटी, आपको खुशी हुई? नहीं टूटी, आपको खुशी हुई? परंपरा का मंदिर है, माँ काली का मंदिर है और वहाँ ऐसी कोई लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकती है। कई लोग तो इसका भी विरोध करते हैं। किसी ने विरोध नहीं किया, उसका नाम है कहे किसी ने कोई विरोध नहीं किया, कोई परंपरा नहीं टूटी। परंपरा के अंतर्गत नहीं, आप समझिए पहले, कार्तिक जी का स्वरूप है, सबरीमाला पर है। महाराज जी पहाड़ का नाम है, अरे वो पहाड़ का नाम समझ में आता है। एक पहाड़ों की पूरी माला बनी हुई है, करीब 27 पहाड़ है, उनकी माला बनी हुई, उसे सबरीमल कहते हैं। चलिए, वहाँ स्वरूप कार्तिक जी का है। सुनिए मेरी बात सुनिए, कार्तिक जी का है स्वरूप, मेरी बात सुनिए, माता जी का स्वरूप आप नहीं मुझे बस पूरी चर्चा में जो समझ में आया, नवल किशोर जी, आप ये कह रहे हैं कि लोकल लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, आपको इस फैसले को मानने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन क्या मंदिर लोकल लोगों में मुसलमानों से बात मैंने नहीं कहा, ये मुश्किल है, आप पूरी बात समझ रहे। मैंने कल इतना कहा कि वहाँ जो स्थानीय लोग प्रबंधन में हैं उनसे बात करना चाहिए, भाई हमारा तो सनातन धर्म है, बात हुई ना कोर्ट में, सम्मान करते हैं, बात हुई ना कोर्ट में, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, आपने तर्क रखे ना। आप टीचर बन रहे हैं, नहीं, मेरा पूरी बात सुनिए ना आप, ऐसा थोड़ी होता आप लड़ाई करवाए समाधान नहीं दे पा रहे, आप यहाँ समाधान देने के मूड में नहीं लग रहे मुझे, आप समाधान मूड नहीं लग रहे हो। मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि सबका सम्मान होना चाहिए, परंतु लोग जो प्रबंधन से बात करोगे, दिल्ली से समाधान कर दोगे क्या? देखिए, साबरीमला बोर्ड, ऐसा शो मैंने नहीं देखा, साबरीमला बोर्ड को पूरी बात रखने का मौका मिला कोर्ट में, बहुत दिन उन्होंने की, पूरी उनकी बहस सुनी गई, तो अब बात करने का क्या मतलब है? देखिए, अभी दलील नहीं दे पाते हैं, अब तो FIR होनी चाहिए, वी नीड टू लॉन्च FIR। जिन लोगों ने आज औरतों को पीटा है, जिन औरतों ने प्रवेश करने नहीं दिया, उनके खिलाफ FIR हो, जिन पत्रकारों को पीटा उनके खिलाफ FIR हो। नहीं, देखिए, सुनिए, चलिए, आपकी अपनी सुनिए, गीता जी, आप लोग 3 साल बाद RSS को सुनिए, 3 साल बाद RSS को याद आता है कि वहाँ के लोकल लोगों की राय जो है वो बहुत अलग है, बहुत जरूरी है उसको जानना, जो 3 साल पहले ठीक था वो गलत हो जाता है। वहाँ की मौजूदा सरकार जो है वो जो मौजूदा सुनिए, जो बात मौजूदा सरकार है वो रोकने में नाकाम होती है। उसमें जजेस ने बहुत ही स्पेसिफिकली यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं कहा, रिलीजन से, इस्लाम से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा तो हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे, तो इसमें भी तो कोर्ट ने कह दिया, लेकिन ये जो आप लोग ये बिल्कुल पंथ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप झूठ चलिए, देखिए, खुशी की बात यह है कि देश में हमारे कितने भी अलग अलग तर्क वितर्क हों, राजनीतिक मकसद हों, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, देश की सर्वोच्च अदालत ने वो फैसला सुना दिया है और वो अब सबको मानना होगा, हंसकर, रोकर या गाकर, ये अलग बात है। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। का आरोप लगाया